इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीएससी आईडी मिलने के बाद कौन कौन से काम कर सकते हैं आप, किस किस सर्विस में आप एलिजिबल हो जाते हैं सर्विस देने के लिए सीएससी आईडी मिलने के तुरंत बाद। ठीक है, सीएससी आईडी में बहुत सारे काम होता है, लेकिन कोई कोई काम पे क्या होता है आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, अलग से एग्ज़ाम देना होता है और कुछ कुछ के लिए अच्छा परफॉर्मेंस देखा जाता है, जिससे कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो आपका आईडी एक्टिवेट किया जाता है। लेकिन मैं आपकी वीडियो में ये बताऊंगा कि सीएससी आईडी या मान लीजिए आपका सीएससी आईडी आज अप्रूव हुई, उसके बाद आप कौन कौन सर्विस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यही बताऊंगा। मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनका सीएससी आईडी एक्टिवेट हो गया, अप्रूव हो गया, तो अब वो क्या काम कर सकते हैं, मतलब सिर्फ सब काम कर सकते हैं, 3-4 काम कर सकते हैं। यहाँ पे सर्विसेज लिख के रखा है, जो सर्विस मैंने यहाँ पे लिख के रखा है वो ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, सेंट्रल है। जो कहीं भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट से कोई भी स्टेट से आप देख रहे हैं तो ये सर्विसेज आप यूज कर सकते हैं इजीली, जैसे ही आपका आईडी अप्रूव हो जाता है। तो जो पहला सर्विस है, जो मोस्ट पॉपुलर सर्विस है, वो है पैन। तो आप आधार कार्ड के थ्रू पैन कार्ड बना सकते हैं, पैन कार्ड करेक्शन कर सकते हैं, NSDL UTI पैन कार्ड बना सकते हैं, जैसे ही आपका आईडी अप्रूव हो जाती है। दूसरी चीज़ होती है वो है ई श्रम कार्ड। अब ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। और तीसरा जो है पीएम किसान न्यू रजिस्ट्रेशन, KYC सब काम कर सकते हैं। ठीक है, पीएम किसान जो है आप जिससे आईडी अप्रूव होती है आप आराम से लॉगिन करके आराम से यूज कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा से एग्जाम आईडी नहीं देना पड़ेगा। मतलब जैसे ही आपका आईडी अप्रूव होती है, पीएम किसान, पैन कार्ड और ई श्रम कार्ड, इन सब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जो तीसरा है वो है जीवन प्रमाण पत्र। जैसे ही आपको आईडी अप्रूव होती है तो आप किसी का भी जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं उनका फिंगरप्रिंट लेके। ठीक है, जो कि बहुत ही जरूरी चीज़ होती है सीनियर सिटीजन के लिए जीवन प्रमाण पत्र, क्योंकि उनको पेंशन के लिए भी जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करना होता है। तो आप आसानी से उनका जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है, यहाँ पे टाटा 1mb। तो आपका आईडी अप्रूव होने के बाद टाटा 1mb से आप शॉपिंग कर सकते हैं, किसी के लिए मेडिसिन मंगा सकते हैं, डिलीवर करवा सकते हैं, इस तरह की आप काम कर सकते हैं। और तीसरा उसके बाद आता है BCC कोर्स। तो बेसिक कंप्यूटर कोर्स आप किसी का भी करवा सकते हैं, जिसमें आपको इंस्टेंट कमीशन मिलेगा। CSC एकेडमी के थ्रू बहुत सारे कोर्सेस आते हैं, वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका लोन बाजार। आप किसी का लोन लीड जनरेट कर सकते हैं लोन के लिए। अगर किसी के कस्टमर का आपको लोन चाहिए होगा तो आप वो आके आपके कस्टमर को वहाँ से, मतलब आपके सेंटर पे आके वहाँ से लीड जनरेट करा सकते हैं CSC लोन बाजार के थ्रू। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एग्जाम नहीं चाहिए। जैसे आपकी आईडी अप्रूव होती है तो आपको DSP पोर्टल, डिजिटल सेवा पोर्टल पे आपका ये सब मिल जाएगा। उसके बाद आती है NPS। किसी के NPS कर सकते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम। आप किसी का NPS रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उनका पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्वयं योगी मानधन योजना। किसी के ई श्रम कार्ड है तो आप उनका स्वयं योगी मानधन योजना कर सकते हैं, जहाँ पे उन्हें 3000 रुपये फिक्स का पेंशन मिलता है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप किसी का मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, DTH रिचार्ज कर सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज पर भी 2 से 4% का कमीशन मिल जाता है इजीली। DTH रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं, वाटर बिल पे कर सकते हैं, DG पे कर सकते हैं, अंगूठा लगाकर किसी का भी पैसा निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं DG पे के थ्रू। और आपको यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज मिल जाते हैं जैसे आपकी आईडी अप्रूव होती है। तो मान लीजिए कुछ ऐसे सर्विस हैं जिनके लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है, एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जैसे आपके IRCTC के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको बैंक BC के लिए अलग से IIBF का एग्जाम देना पड़ेगा, वो बात का प्रोसेस है। उसके लिए आपकी आईडी भी 3 महीने पुरानी होनी पड़ती है। और जो बचा इंश्योरेंस का आपको RAP एग्जाम देना पड़ता है, INS एग्जाम देना पड़ता है। इस तरह बहुत सारे सर्विसेज होते हैं जिसमें हमें एग्जाम देना पड़ता है, क्वालिफाई करना पड़ता है, अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और बहुत सारे मतलब VLE का ये होता है, क्वेश्चन होता है कि उनका बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। तो उनके लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस होता है। ठीक है, तो वो जो ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस होता है वो आपको CSC आईडी मिलने के तुरंत बाद नहीं मिलता है, वो आपके लिए कुछ 2 महीना 4 महीने से टाइम लगता है। और DM आपको खुद एक्टिव कर देंगे या फिर आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको एक्टिव किया जाता है वो ई डिस्ट्रिक्ट, जिसमें आप आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र ये सब बनाते हैं। ठीक है, वो आपकी बात की मतलब प्रोसेस है, उसमें बात में कर सकते हैं। पहले आपको जब आईडी मिलने के साथ ही साथ बहुत सारे काम मिल जाते हैं जो कर सकते हैं। PM किसान, फसल बीमा कर सकते हैं। और जो लेटेस्ट सर्विस चल रही होती है, जिस टाइम आपको आईडी मिला, मान लीजिए अभी अभी किस टाइम पे फसल बीमा हो रहा है, तो आपको जैसे आईडी मिला फसल बीमा कर सकते हैं, PM किसान कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। हर एक स्टेट पे बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम आती है, वो सब कर सकते हैं इजीली। जैसे कि आपको कोई कोई ही ऐसे सर्विस है जिसमें आपको अलग से आईडी चाहिए होता है। जैसे आयुष्मान कार्ड के लिए अलग से आईडी चाहिए, रजिस्ट्रेशन IRCTC के लिए अलग आईडी चाहिए, ट्रेन टिकट बुकिंग करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और इंश्योरेंस किसी का करने के लिए आपको RAP एग्जाम पास करना होगा, INS एग्जाम पास करना होगा। बैंक BC के लिए आपको IIBF का एग्जाम पास करना है। इसी तरह कुछ ही मैंने ऐसे सर्विस हैं जिसमें आपको अलग से एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, तब जाके आपको वो आईडी या सर्विस यूज करने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सर्विस जो कि DSP पोर्टल पे है वो आप इजीली यूज कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा आईडी के। ठीक है,
तो जैसे ही आपको मान लीजिए आज को आईडी मिला, आप अपना आईडी सेटअप करने के बाद पासवर्ड उसपर लॉगिन करने के बाद पैन कार्ड करेक्शन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ई श्रम कार्ड बना सकते हैं, मानधन योजना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एनपीएस कर सकते हैं, किसी का उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बीसीसी सर्टिफिकेट सेल कर सकते हैं, टाटा 1mg से प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइन बिल, पानी, और किसी का बायोमेट्रिक के थ्रू, डीजीपे के थ्रू फिंगरप्रिंट अंगूठा लगा के पैसा भी निकाल सकते हैं। ये बहुत सारे काम आप आईडी एक्टिव होने के बाद ही कर सकते हैं। इसके लिए कोई अलग से आईडी नहीं चाहिए होती है, और जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं, बहुत सारे काम। अगर आपको नहीं पता जीवन प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं, लाइन के बिल कैसे पेमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ई श्रम कार्ड कैसे बनाते हैं, पैन कार्ड कैसे करेक्शन होता है, कैसे आपको अप्लाई होता है, और जो भी श्रम योगी मानधन योजना, एनपीएस, इन सब को रिलेटेड कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा, उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा, ठीक है। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए सीएससी से रिलेटेड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और जाने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे बहुत सारे लिंक दिया हुआ है, आप बहुत ही जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आप जाकर चेकआउट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मुझे यही बताना था कि इससे आपकी आईडी अप्रूव हो जाती है तो आपको बहुत सारे काम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मिनिमम 4 या 5 काम कर सकते हैं, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। बस कुछ काम छोड़ के आप सब काम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ही काम होते हैं जिनके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसकी भी टेंशन नहीं, आप ऐसे रजिस्ट्रेशन करेंगे आप उनके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये सब जितने भी काम मैंने बताया, जितने भी सर्विसेज मैंने बताए, आप जैसे ही आपकी आईडी अप्रूव होती है तो आप उसके बाद यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अलग से पैसा, अलग से चार्ज, अलग से आईडी नहीं बनाना होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।